वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई, हम सदैव इस लड़ाई में ऋणी रहेंगे बंगाल की भूमि के, जिसने हमें असंख्य असंख्य क्रांतिकारी दिए। यदि बात करें हमारे क्रांतिकारियों की, सशस्त्र विद्रोह करने वाले हमारे महानायकों की, तो ये सशस्त्र विद्रोह बिना बम के संभव नहीं हो सकते थे। हमारे कई क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से कई बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों, गवर्नर जनरल तक पर भी बम से हमले किए। कई में सफल हुए, कई में असफल हुए। यदि जितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमला करने वाले क्रांतिकारी की रही, तो उन गतिविधियों में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन क्रांतिकारियों की भी रही जिन्होंने उन बम विशेषों का निर्माण किया था। बम बनाने की तकनीक में निपुण ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिनकी आज जन्म जयंती होती है। मनेंद्रनाथ नायक, जिनका जन्म हुगली के चंद्रनगर नामक स्थान पर हुआ। चंद्रनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था उस दौर में, क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। अतः यहाँ से रहकर यह क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते थे। चंद्रनगर ही वह क्षेत्र था जब हमारे अन्य स्थानों के क्रांतिकारी भी पुलिस से बचने के लिए चंद्रनगर की शरण लेते थे, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी। इनका जन्म चंद्रनगर में, इनके ननिहाल में हुआ था। पिता का नाम भूषण चंद्र नायक था। चंद्रनगर के यह प्रथम विज्ञान स्नातक थे उस दौर में। विज्ञान में निपुण थे, बीएससी कर चुके थे। इनका इरादा था 1913 में चर्च कॉलेज से बीएससी करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमएससी करने का, लेकिन क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो चुके थे, अतः पुलिस रिपोर्ट हो गई। पुलिस रिपोर्ट के कारण इनका दाखिला एमएससी में नहीं हो पाया। किंतु विज्ञान में कुशाग्र विद्यार्थी ने जो एक राह चुनी अपने ज्ञान को क्रियान्वयन देने की, वह थी भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में बम बनाने में अपनी वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना। अतः यह वैज्ञानिक तकनीक से किस प्रकार आधुनिक बम बनाया जा सके, निरंतर इन प्रयासों में सक्रिय रहे। क्योंकि ये छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। आप सभी ने मानिक तल्ला का नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, यह बंगाल कलकत्ता में एक ऐसा केंद्र था। बारेंद्र घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई, उनका यह आवास स्थल था, एक प्लॉट था जहां पर तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां की जाती थी, बम बनाए जाते थे। लेकिन मानिक तल्ला से भी पूर्व नारियल के खोल में बम बनाने की तकनीक ये जानते थे और ये कई बम बना चुके थे। किंतु अभी इनको और ज़्यादा निपुणता प्राप्त करनी थी बम बनाने में। अतः इन्होंने सुरेश चंद्र दत्ता, जो कि रिपन कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनसे और अधिक कुशलता प्राप्त की, उनसे और अधिक आधुनिक तकनीकें प्राप्त की बम बनाने की। यही कारण है कि एक समय ऐसा आया कि ये बम बनाने में इतने निपुण हो गए कि जितने भी क्रांतिकारी साथी थे जिन्हें महत्वपूर्ण बमों की आवश्यकता होती थी, वह मनेंद्रनाथ नायक की तरफ ही देखते थे। उदाहरण के रूप में 1912 में रासबिहारी बोस द्वारा जो लाहौर एवं दिल्ली बम भिजवाए गए, क्रांति गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए, वह इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। बसंत कुमार विश्वास द्वारा लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास में, हालांकि वो घायल हो गए थे, जो बम इस्तेमाल किया था वह बम भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। चूंकि यह चंद्रनगर रहते थे, ये खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम भी दे सकते थे, लेकिन इनका सौभाग्य था कि पुलिस इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि यह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर थे। यही कारण है कि उस समय कलकत्ता का एक डीलर कंपनी हुआ करती थी, रोड्डा कंपनी।
जो कि हथियारों की महत्वपूर्ण डीलर थी। यह उनके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में भी थे। हमारे क्रांतिकारियों को असंख्य असंख्य हथियार मुहैया कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तो रही इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां। चूंकि यह चंद्रनगर से थे, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी, अतः 1919 में यह फ्रेंच इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। 1920 में यह पांडिचेरी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, जहां अरविंदो घोष के साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा निकटता स्थापित हुई। मोतीलाल राय, जो कि एक महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने बाद के दिनों में मानिंद्रनाथ नायक को इस महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार निरंतर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। अंततः 28 दिसंबर 1982 आज़ादी मिलने के बाद भी काफ़ी समय तक यह जीवित रहे एवं 28 दिसंबर 1982 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था भारत की आज़ादी की लड़ाई में इनको योगदान को नमन करती है, इनका वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद।